सर, पुराने ज़माने हमारे समय में सर जीवन किस तरह व्यतीत होता था, वो दौर हम लोगों का वो एक अलग ही दौर था सर। उस समय सर जितने भी ये फास्ट फूड नहीं थे, सब घर में बनाए जाते थे सर। तो फास्ट फूड का चलन ही नहीं था उस समय सर। जो एक दौर था हम लोगों का सर, उस समय अगर सांझ की बेला में सर अगर हमें भूख लग जाती थी तो हमारे लिए मैगी नहीं बनता था, बर्गर पिज़्ज़ा नहीं आता था सर। भूख लगती तो माँ कटोरा में लेकर के, कटोरे में रोटी निकाल कर उसमें नमक रख करके, सरसों को तेल डाल करके अमचूर चुपड़ करके देती थी खाने के लिए। अमचूर चुपड़ कर देती थी खाने के लिए सर। अब उसको पराठे की तरह त्रिकोण करके पकड़ा देती थी, खाओ तुम। और हम लोग सर घूम घूम कर उसको उसका माने कि गोला बना करके खाते थे सर। घर में रोटी तो 2 ही बार बनती थी, दोपहर में, शाम को सर। पर खूब सारी रोटियां बिना गिने बना कर रख दी जाती थी। जिसका जब मन होता था सर माँ निकाल कर देती थी, उसका स्वाद ही बदल दिया जाता था सर, बदल दिया करती थी। रोटी में कभी कभी सर मक्खन लगा करके चुपड़ के देती थी, कभी कभी देसी घी लगा कर देती थी, कभी चल चीनी रोटी दे देती खाओ, कभी घी और गुड़ दे देती थी रोटी के साथ खाने के लिए सर। हम लोग इस तरह खाते थे सर। और सब वो रोटी नहीं है उस समय, लाई और गुड़, लाई होता है ना, कुरुमरा और गुड़, कभी भी चूड़ा भी हमारे भूख को साथ दबा देता था। भोजन बनकर तैयार नहीं हो पाता था, चिवड़ा मिल जाता था खाने के लिए, चिवड़ा खा लो। जब हम माँ बहुत खुश होती थी तो उस समय सर चना उबाल करके उसमें आलू डाल करके घुघरी बना के देती थी। हम लोग घुघरी खाते थे बड़े प्रेम से सर। और सर दूसरी तरफ लहसुन, हरी मिर्च, धनिया का तीखा चटपटा सिलबट्टा पर बना चटनी सर, वो मिलता था खाने के लिए, जिसे हम बड़े चाव से खाते थे। वो चटनी जो बनती थी सिलबट्टे पर, उस चटनी को खाते थे सर। सर उस समय हम लोग ये सब खा करके हम लोगों ने अपना जीवन यहाँ तक लाया सर। अब तो सर मोमो, बर्गर, मैगी सब जगह पैर ने अपना फंसा लिया। वही लोगों ने सब जगह पैर फंसा लिया है। अब पीढ़ी, हमारे बच्चे इन देसी चीज़ों के बारे में क्या जाने क्या चीज़ होता है, उनको मालूम ही नहीं क्या है ये सब। लेकिन फिर भी घर में यूँ देसी अटपटी चटपटी चीज़ बनाया करें सर, और बच्चों को खिलाया करें। जो देसी चीज़ है बच्चों को अभ्यास दें किस तरह खाया जाता है, खाने के लिए टेस्ट करवाएं। अगर उन्हें पसंद आता है तो उन्हें दें खाने के लिए। और मैगी और ये जो मैदे की बनी चीज़ें हैं सर, वो थोड़ा कम करें। जितना भी जंक फूड हो कम से कम दें, क्योंकि इस दौड़ में पीढ़ी के लिए आपका सुझाव यही है सर कि उनको जितना हो फास्ट फूड से बचाएं, और जितना हो अपना घर के बने खाने को खिलाने के लिए बच्चों को प्रयास करें। क्योंकि हमारा ज़माना तो उसी तरह था सर। हमने न कभी मैगी, न कभी मेमो, कभी मैदा से बना कोई चीज़ नहीं सर। सभी हम लोगों ने बनाया, वहाँ पर जो मिलता था वही हम लोग बना कर खाए सर। और ज़िंदगी उसी तरह हम लोगों का दौर निकला सर। वो अपने दौर की मैं एक जानकारी दी। धन्यवाद सर।